दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक अंत होता है। विशाल मौर्य साम्राज्य जिसने भारत को एकजुट किया था, वह भी पतन के शिकार हो गया। सम्राट अशोक के बाद कमजोर शासकों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। यह एक नए युग का सूत्रपात था। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की और मगध पर शासन किया। हालांकि मौर्य साम्राज्य का पतन दुखद था, लेकिन यह नए अवसरों का भी प्रतीक था। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इन राज्यों ने अपनी संस्कृति और कला को समृद्ध किया। शुंग वंश हालांकि मौर्यों जितना विशाल नहीं था, कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया और अश्वमेध यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए। शुंग काल में मूर्ति कला का भी विकास हुआ। इस समय की मूर्तियां, खासकर भरहुत और सांची के स्तूपों की मूर्तियां, अपनी सुंदरता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। शुंग शासकों ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। उनके बाद कण्व वंश सत्ता में आया। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। यह वंश शुंग वंश जितना शक्तिशाली नहीं था। कण्वों के शासनकाल में भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में सातवाहन, चेर, चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंश उभरे। इन राजवंशों ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। यह काल राजनीतिक अस्थिरता का काल था, लेकिन साथ ही यह सांस्कृतिक समृद्धि का भी काल था। भारत में विभिन्न धर्मों और दर्शनों का विकास हुआ। कण्व वंश के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से राजनीतिक एकता की कमी हो गई। यह वह समय था जब उत्तर मध्य भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ, गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के संस्थापक, ने 320 ईस्वी में मगध पर अधिकार कर लिया। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य ने भारत के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत की। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच का काल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह परिवर्तन, चुनौतियों और अवसरों का काल था, जिसने भारत को उसके स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया।